हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। जो पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाए थे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो भारत पे विदेशी आक्रमण है, जिसके तहत हम यवन, शक, कुषाण, पहलव से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। फर्स्ट ऑप्शन है हिंद यूनानी, सेकेंड है कुषाण, थर्ड है पहलव, फोर्थ है शक। तो इनको हमको क्रोनोलॉजी में आक्रमण जिस हिसाब से इन्होंने किया था क्रोनोलॉजी में हमें सेट करना है। हमारा ए ऑप्शन है 1 2 3 4, बी ऑप्शन है 1 4 3 2, सी ऑप्शन है 3 2 1 4, डी ऑप्शन है 2 3 4 1। तो सबसे पहले भारत पर हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया था, उसके पश्चात शकों ने आक्रमण किया था, फिर पहलवों ने आक्रमण किया था, उसके बाद जाके कुषाण ने आक्रमण किया था। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1 4 3 2, 1 4 3 2। हमारा बी ऑप्शन सही होगा 1 4 3 2। पहले हिंद यूनानी आएंगे, उसके बाद शक आएंगे, फिर पहलव आएंगे, फिर कुषाण आएंगे। तो 1 4 3 2 हमारा सही ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर सबसे पहले किस बैक्ट्रियाई शासक ने आक्रमण किया था। ए फर्स्ट ऑप्शन है एंटियोकस प्रथम, सेकेंड है सेल्यूकस, थर्ड है डेमेट्रियस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भारत पर सर्वप्रथम जिस बैक्ट्रियाई शासक ने आक्रमण किया था उसका नाम था डेमेट्रियस। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनांडर कौन था। फर्स्ट ऑप्शन है शक शासक, सेकेंड है कुषाण, थर्ड है हिंद यूनानी शासक, फोर्थ है पहलव। जो मिनांडर था वो हिंद यूनानी शासक था। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पन्हो किसकी रचना है। फर्स्ट ऑप्शन नागसेन, सेकेंड है अश्वघोष, थर्ड है चरक, फोर्थ है वासुमित्र। तो जो मिलिंद पन्हो रचना है वो नागसेन की है, और इस बुक में मिनांडर जो कि एक हिंद यूनानी शासक है, मिनांडर ने जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड नागसेन से जो प्रश्न पूछे हैं उनका वर्णन है मिलिंद पन्हो में, और मिनांडर द्वारा बौद्ध धर्म एक्सेप्ट स्वीकार करने का इसमें वर्णन है मिलिंद पन्हो में। तो हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के भारत में किसने जारी किए थे। फर्स्ट ऑप्शन शक है, सेकेंड ऑप्शन कुषाण है, थर्ड है हिंद यूनानी, फोर्थ है सातवाहन। तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। वही हमारा क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वप्रथम सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा वो है कुषाण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है सर्वप्रथम किसने जारी किए थे, तो हिंद यूनानियों ने जारी किए थे, और सर्वाधिक किसने जारी किए थे सोने के सिक्के, तो कुषाण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया था। फर्स्ट ऑप्शन कनिष्क है, सेकेंड है रुद्रदामन, थर्ड है विक्रमादित्य, फोर्थ है हुइष्क। जो संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख रुद्रदामन ने जारी किया था, जो कि गुजरात के जूनागढ़ में मिलता है, जिसपे हमें चंद्रगुप्त अशोक का भी जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन से शासक खुद को क्षत्रप कहते थे। फर्स्ट ऑप्शन कुषाण, सेकेंड है शक, थर्ड है पहलव, फोर्थ है कण्व। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा सेकेंड कुषाण। कुषाण शासक खुद को क्षत्रप कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलव पार्थियन लोगों का मूल स्थान कहाँ था। ए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान, सेकेंड है ईरान, थर्ड है यूरोप, फोर्थ है चीन। तो पूछा पहलव जो थे उनका मूल स्थान कहाँ से वो भारत की तरफ आए थे, उनका मूल स्थान कहाँ था। तो इसका सही ऑप्शन, सही आंसर जो होगा वो ईरान। सेकेंड ऑप्शन हमारा सही है, जो पहलव है वो ईरान से भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन कनिष्क, सेकेंड है भीम कैटफिशर, थर्ड है कुजुल कैटफिशस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कुषाण वंश का संस्थापक था वो कुजुल कैटफिशस था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों की राजधानी थी। फर्स्ट ऑप्शन पेशावर, सेकेंड है काबुल, थर्ड है इस्तांबुल, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो कुषाणों की राजधानी थी वो पेशावर थी, जो कि उनकी पहली राजधानी थी, और दूसरी राजधानी मथुरा में थी। जो दूसरी राजधानी थी वो मथुरा थी। पहली राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क ने शक संवत कब चलाया था। फर्स्ट ऑप्शन 78 ईस्वी, सेकेंड है 80 ईस्वी,
थर्ड है 70 ईस्वी, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क ने जो शक संवत चलाया था वो 78 ईस्वी में चलाया था। इसी समय वो कुषाण वंश का राजा बना था 78 ईस्वी में, और इसी समय उसने शक संवत चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क अनुयायी था। फर्स्ट ऑप्शन महायान संप्रदाय, सेकेंड है हीनयान संप्रदाय, थर्ड है जैन धर्म, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कनिष्क है वो किस धर्म का अनुयायी था। तो जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, और बौद्ध धर्म में भी महायान संप्रदाय का अनुयायी था। इसी के टाइम पे जो हमारी फोर्थ बौद्ध संगीति होती है, इसी के टाइम होती है, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र और अश्वघोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक किसके दरबार में राजवैद्य थे। फर्स्ट ऑप्शन है कनिष्क, सेकेंड ऑप्शन है विम कैटफिशस, थर्ड ऑप्शन है कुजुल कैटफिशस, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो चरक थे वो कनिष्क के राज दरबार में राजवैद्य थे, और चरक ने ही एक चरक संहिता नाम की एक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविवाह सूत्र के रचनाकार हैं। फर्स्ट है वसुमित्र, सेकेंड है अश्वघोष, थर्ड है चरक, फोर्थ है पतंजलि। तो जो महाविवाह सूत्र है, महाविवाह सूत्र को बौद्धों का विश्वकोश कहा जाता है, बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है महाविवाह सूत्र को, और इसके रचनाकार जो है वो वसुमित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। बुद्ध चरित्र के रचनाकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन अश्वघोष, सेकेंड है वसुमित्र, थर्ड है पतंजलि, फोर्थ है चरक। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की थी, तो इसके रचनाकार अश्वघोष है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन कौन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन वसुमित्र, सेकेंड है नागार्जुन, थर्ड है चरक और फोर्थ है अश्वघोष। तो जो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है वो नागार्जुन को कहा जाता है, हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवपुत्र किसकी उपाधि थी। फर्स्ट ऑप्शन है शक, सेकेंड है पहलव, थर्ड है कुषाण, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देवपुत्र जो थी वो कुषाणों की उपाधि थी। कुषाण शासक जो थे वो खुद को देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे या खुद को देवपुत्र कहते थे, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का अंतिम शासक था। फर्स्ट ऑप्शन है वसुदेव, सेकेंड है कनिष्क, थर्ड है हुविष्क, फोर्थ है कुजुल कैटफिशर। तो कुषाण वंश का जो अंतिम शासक था वो है वासुदेव, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं जो कुजुल कैटफिशर्स है, हमने ऊपर वीडियो में आपको बताया कि कुजुल कैटफिशर्स जो है वो कुषाण वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन चीन, सेकेंड ऑप्शन भारत, थर्ड ऑप्शन ईरान, फोर्थ ऑप्शन अफगानिस्तान। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था। इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवी का आकृति अंकित है। फिर से रिपीट करते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है, रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी एक देवी की आकृति अंकित है। ए ऑप्शन है कनिष्क, बी ऑप्शन है हुविष्क प्रथम, सी ऑप्शन है कुजुल कैटफिशस और डी ऑप्शन है एजिलाइसिस। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हुविष्क प्रथम होगा, हमारा बी ऑप्शन सही है, जिसके सिक्कों पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी देवी का चित्र अंकित है। हुविष्क प्रथम, हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुविष्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध था। जो हुविष्क के सिक्कों पर अहुर मजदा देवता का अंकन है वो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है भारतीय देवता थे, बी ऑप्शन यूनानी देवता थे, सी ऑप्शन है मिस्र के देवता थे और डी ऑप्शन है पारसी देवता थे। तो जो अहुर मजदा है ये पारसी देवता है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, जिनका अंकन जो है वो हुविष्क के सिक्कों पर मिलता है। हुविष्क प्रथम के सिक्कों पर रोमा देवी का वर्णन मिलता है और हुविष्क के ही सिक्कों पर अहुर मजदा देवता का वर्णन मिलता है जो कि पारसियों के देवता हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कौन सा विलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है आरा लेक, बी ऑप्शन है सुर्ख कोटल लेक, सी ऑप्शन है रप्तक लेक और डी ऑप्शन है मथुरा लेक। तो कुषाण वंश की वंशावली का वर्णन हमें रप्तक लेक में मिलता है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जो कि अफगानिस्तान के काफिर किला नामक पहाड़ी में स्थित है। रप्तक लेक हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन शासकों के सिक्कों पर धूमीय उपाधि उत्कीर्ण है? किन शासक के सिक्कों पर धूमी उपाधि उत्कीर्ण है? ए ऑप्शन होगा कुषाण, बी ऑप्शन होगा शक, सी ऑप्शन पहलव और डी ऑप्शन है सातवाहन। तुम्हारा सही ऑप्शन होगा पहलव। जो पहलव शासक है उनके सिक्कों पर धार्मिक उपाधियां उत्कीर्ण है, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएशो प्रकार की मुद्रा किसने चलाई थी? ए ऑप्शन है विम कैटफिशस, बी ऑप्शन है कुजुल कैटफिशस, सी ऑप्शन है वासुदेव, डी ऑप्शन है कनिष्क। तो ओएशो प्रकार की जो मुद्रा चलाई थी कनिष्क ने चलाई थी, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कनिष्क ने स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं जारी की थी, कनिष्क ने स्वर्ण और ताम्र मुद्राएं जारी की थी, ये भी याद रखिएगा, हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन निम्न ने करवाया था? भारत में लेखों और चित्रों युक्त सिक्कों का प्रचलन किसने करवाया था? ए ऑप्शन है मौर्यों द्वारा करवाया गया था, बी ऑप्शन है इंडो सीथियन द्वारा करवाया गया था, सी ऑप्शन इंडो ग्रीक द्वारा करवाया गया था, डी ऑप्शन कुषाणों द्वारा। तो भारत में लेख और चित्रों युक्त सिक्कों का जो प्रचलन करवाया था वो इंडो ग्रीक ने करवाया था, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलो ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक से शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना जितना भी आपका आंसर सही हुआ है उसको